Good morning, students. Social Research Method BA पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट। ये सोशलॉजी का पेपर है जो बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है। इसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सेकेंडरी डेटा में पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डेटा में फर्स्ट जो हमने देखा था वो था पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, सार्वजनिक प्रलेख। द्वैतिक स्रोत में सार्वजनिक प्रलेख की सामग्री संकलन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य स्रोतों की तुलना में अगर हम देखें तो ये अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय होते हैं। यह सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। इसे सरकारी, गैर सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाएं और समितियां सार्वजनिक हित तथा उपयोग के लिए तैयार करती हैं। कभी कभी व्यक्तिगत स्तर पर भी इसमें सामग्री एकत्र की जाती है और जब उसे सार्वजनिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कर दिया जाता है तो वह सार्वजनिक प्रलेख माना जाता है। सार्वजनिक प्रलेख पब्लिक डॉक्यूमेंट का दायरा अधिक व्यापक होता है तथा ये सत्य और वस्तुनिष्ठ होते हैं। हम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो विशेषताओं के आधार पर से दो भागों में बांटा जाता है, पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स और अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स। पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स प्रकाशित प्रलेख और अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स अप्रकाशित प्रलेख। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स की। पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स वे हैं जो संस्थाएं, समितियां और संगठन समय समय पर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक सामग्री एकत्र करते हैं या कराते रहते हैं। लोगों की सूचनार्थ इन्हें प्रकाशित भी करना होता है। लेखा जोखा रखने के लिए तथा संबंधित संगठनों को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए इनकी प्रतियां सूचनार्थ या अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजनी होती है। जब शोधकर्ता इन संकलित तथा प्रकाशित सामग्री का अनुसंधान में प्रयोग करता है तो वे द्वैतिक स्रोत कहलाते हैं। सार्वजनिक प्रलेख को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। फर्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल रिसर्चर्स, व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन। अगर हम हमारे देश में देखें तथा विश्व में देखें तो विभिन्न विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थाएं विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत तैयार किए गए शोध प्रबंध तथा लघु शोध प्रबंध जो प्रकाशित होते हैं वे द्वैतिक सामग्री स्रोत होते हैं। ये स्रोत विश्वसनीय, प्रामाणिक और यथार्थ होते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, शोध संस्थाओं के प्रतिवेदन। देश और विदेश में विभिन्न शोध संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में शोध कार्य करवाते हैं। वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं के लिए उनके प्रतिवेदन को प्रकाशित करवाते रहते हैं। ये प्रकाशन दूसरे अध्ययनकर्ताओं के लिए अच्छी सामग्री के रूप में उपयोगी होता है।
भारत में समाज विज्ञान शोध परिषद, टाटा समाज विज्ञान संस्थान, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक शोध परिषद, राष्ट्रीय शैक्षणिक शोध तथा प्रशिक्षण संस्थाएं ऐसे संस्थान हैं जो समय समय पर अध्ययनों और शोध कार्यों के प्रतिवेदन प्रकाशित करवाते रहते हैं। ये प्रकाशित प्रतिवेदन औरों के लिए उपयोगी सामग्री सिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशन, समितियों और आयोगों के प्रतिवेदन। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं और आयोग द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार के तथ्य एकत्र किए जाते हैं। इनके क्षेत्र तथा विषय विविध होने के कारण, जैसे जनगणना से संबंधित तथ्यों का संकलन, अपराध, शिक्षा, बेरोजगारी, ये समितियां और आयोग सार्वजनिक उपयोग के लिए तथ्यों तथा सामग्री को प्रकाशित करवाते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति, भारतीय योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, मद्य निषेध जांच समिति, अखिल भारतीय सुधार समिति, इनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन इस प्रकार की सामग्री के स्रोत हैं। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड काउंसिल, व्यावसायिक संस्थाओं तथा परिषदों के प्रकाशन। अनेक संगठन जैसे बाल कल्याण परिषद, आर्थिक और सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि विभाग, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, राष्ट्रीय परिषद आदि समय समय पर अपनी सामग्री प्रकाशित करवाते रहते हैं, जिनका शोधकर्ता अपने शोध कार्य में द्वैतिक स्रोतों के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन आदि के द्वारा एकत्र की गई सामग्री समय समय पर प्रकाशित होती है, जो विश्वसनीय सामग्री के साथ साथ एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पत्र पत्रिकाएं। शिक्षा का प्रचार और प्रसार होने के कारण ज्ञान का एक प्रकार से विस्फोट होता जा रहा है। इन सब का श्रेय अनेक शोध पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, लेख, सांप्रदायिक विचारों को जाता है, जो सभी को अनेक विषयों की सूचनाएं तथा तथ्यों की जानकारी देते रहते हैं। इस प्रकार से ये द्वैतिक सामग्री के प्रकाशित द्वैतिक स्रोत हैं। इस सामग्री का उपयोग शोधकर्ता अधिक सतर्कतापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इन सामग्रियों की विश्वसनीयता का आधार पूर्ण वैज्ञानिक नहीं होता है। तो इस तरह से आज हमने देखे कि पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।